कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 डिग्री केल्विन। आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 kT अपॉन m। ठीक है, ये पहले आप फॉर्मूला देख लो किससे आपने फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूले को देखते हुए डाटा फॉर्म करो, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। बेटा यहाँ पर जो k होता है दैट इज इक्वल टू r अपॉन एन ए, ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तमाम मॉलिक्यूल्स की, गैस की। तो इसमें आप जो यहाँ पर r की वैल्यू तो आपको याद ही होगी 8.314, जो हमारे पास नेचुरल गैस कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। k भी एक कांस्टेंट है, तो अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी k की वैल्यू मेमोराइज कर सकते हो। और k की वैल्यू इक्वल होती है टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। आप चाहो तो ये वैल्यू एज इट इज़ याद कर लो, या आप इसको ऐसे ड्राइव भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें जो दिया हुआ है, एक हमें टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 800 केल्विन, और जो हमें नहीं दिया हुआ दैट इज़ मास और होना चाहिए, एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन इज़, क्योंकि हाइड्रोजन का पूरा मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 0.67 इंटू 10⁻⁻27, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो ये हमारे पास इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी विल गेट 3.34 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ अब हम इसमें लगाते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के हमारे पास कितना था 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और साथ में हमारे पास है टी की वैल्यू थी 800, और डिवाइडेड बाय जो मास है हमारे पास 3.34 इंटू 10⁻⁻27। आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करो 1.38 से, फिर मल्टीप्लाई करो 800 से, एंड देन डिवाइडेड बाय 3.34, 991.6। अब ये देखो 10 की पावर ऊपर -23 थी और नीचे -27 थी, ये ऊपर जाके +27 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा, 991.6 इंटू 10 की पावर 4। सही है, और ये सब अंडर रूट के अंदर है। हमें रूट जब हम हटाएंगे, इनका रूट लेंगे तो हमारे पास ये इसकी पावर, तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2, हाफ हो जाता है। ठीक है, 991.6 का रूट इज इक्वल टू 31.48, 31.48, या आप इसको लिख सकते हो 3148। और चूंकि हमारे पास ये स्पीड है तो हमारे पास यूनिट क्या होगा, मीटर्स पर सेकेंड। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दीज टेम्परेचर्स। पहला हमें क्या काम करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है आइडियल गैस की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके मॉलिक्यूल्स की, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दूसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैलकुलेट करनी है आइडियल गैस की, और एट 0 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कमिंग टूवर्ड्स द डाटा, सबसे पहले डाटा फॉर्म करेंगे। हमें जो दिया हुआ है टेम्परेचर T1 दैट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर हमें दिया हुआ है इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जीज, और हमें कैलकुलेट करनी है इनकी काइनेटिक एनर्जी पर मोल, या हम ई से इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस, जब हमारे पास ये हम सॉल्यूशन करते हैं, जब टेम्परेचर है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब के लिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा वो इक्वल होती है, जब हम बात करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स की, दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 के की वैल्यू कितनी थी, मैंने आपसे कहा याद कर लो, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन्स। ठीक है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 273 को ऐड कर दोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बिकम इक्वल टू 273 केल्विन। ये टेम्परेचर आ गया, ऊपर वाले साइड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 565.1 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है,
फिर हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड केस सेम वही फार्मूला 3/2 इंटू के कितना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टी हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 50 में आप 273 को ऐड करोगे तो आपने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। तो केल्विन में जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें दिया हुआ है वो केल्विन में इक्वल होता है टू 323 केल्विन। ठीक है, अगेन सबको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लोगे आप, यू विल गेट 6.69 इंटू 10⁻⁻23 और चूंकि एनर्जी है इसलिए इसका यूनिट होगा जाउल्स। ठीक है, ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की। अगर आपको पर मोल के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत आसान है। हर मोल के लिए पर मोल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये एवोगैड्रोस नंबर, एक मोल रिप्रेजेंट होता है बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम मालूम कर चुके हैं दोनों केसेस में। पहले केस में हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर तो दोनों केसेस में 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर यही है। काइनेटिक एनर्जी पहले केस में हमारे पास जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल थी, दैट वाज इक्वल टू 565.1 इंटू 10⁻⁻23। ये कैंसिल हो गया, आपने सिर्फ क्या करना है 6.022 को 565 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास पर मोल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 34013 जाउल्स पर मोल। ठीक है, सेकेंड केस जिसमें हमारे पास टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, वहाँ पर अगेन जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 और जो हमारे पास ये एनर्जी आई थी काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल थी टू 6.69 इंटू 10⁻⁻23। ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 4027.3 जाउल्स पर मोल।